ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि हम वर्किंग लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता है अपने लिए या अपनी बेटियों के लिए। थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने बालों का, अपने फेस का थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ की तरह हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम अपना भी ध्यान रख सकें और बेटियों का भी ध्यान रख सकें, अपने बच्चों का। मैं ये इसलिए वीडियो लेके आई हूँ कि हम कितना भी चाहें एक वर्किंग लेडीज़ प्रॉपर हाउसवाइफ की तरह सारा ही काम कर ले और बाहर का भी कर ले, कितना भी आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो कट करना ही पड़ता है लाइफ में। तो मैं अपने लाइफ में भी इस पार्ट को बहुत ज़्यादा मिस की हूँ। अपनी बेटी, बड़ी बेटी के साथ, छोटी बेटी तो अभी हुई है, बड़ी बेटी के साथ मैं बहुत टाइम कम स्पेंड कर पाई और उसको मैं उतना केयर नहीं कर पाई। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि अपने बालों का कैसे केयर करें और बेटी का कैसे मतलब केयर करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई थी। आई होप आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आजकल मैं अपनी बेटी का बाल कैसे ध्यान रख रही हूँ। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सच बता रही हूँ, लाइफ में इतना बिजी हूँ कि ना ही अपने बाल और फेस का ध्यान रख पाई। और ये बड़ी बेटी मेरी कब 1.5 साल की थी जब मैं ऑफ़िस ज्वाइन की थी, कब जवान हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब थोड़ा बहुत भी मौका मिलता था तो गुस्से में बोल देती थी, आओ तेल लगा लो, पूरे बाल ख़राब हो जाएंगे, अभी छोटी हो, जब कॉलेज जाओगी तो सर में बाल ही नहीं बचेगा तो क्या फ़ैशन करोगी। लेकिन काम में इतना बिजी खुद रहती थी कि बिल्कुल भी एक बार इतना भी नहीं बोलने का होश रहता था कि अच्छा ठीक है तेल ले आओ, मैं बाल में लगा देती हूँ। और जिसके कारण मेरी बेटी का बाल का ग्रोथ नहीं हो पाया। बीच में ही बता देती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप लोग के पास उपाय होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी बेटी अब सच में कॉलेज जाने वाली है और जो बाल उसको चाहिए था, मतलब थोड़ा अच्छा मोटा और लंबा अच्छा लगता है यंग लड़कियों पे, वो मेरी बेटी के बाल अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर सकूं। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, टाइम ज़रूर निकाल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए मेरे टाइम तो चले गए, जो भी है ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का टाइम अभी आ रहा है। तो हर माँ का मन होता है, शौक़ होता है कि जितनी बेटी सुंदर दिखे, जितना उसका बाल अच्छा हो, फेस अच्छा हो, उतना ही माँ को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे वैसे टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन ये चीज़ भी मैं बताऊंगी कि मैं किन से सीखी हूँ और मैं क्या उपाय कर रही हूँ। तो 2 साल पहले जब मेरा डिलीवरी हुआ था तो मैं एक सर्वेंट, एक काम वाली घर में बुलाई थी और यकीन कीजिएगा उनसे मतलब मेरी एक प्लस पॉइंट कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो छोटी है या पोजीशन में डाउन है, मैं उनसे क्यों ढंग से बात करूं या क्यों उनसे सीखूं या क्यों राय विचार लूं। नहीं, मेरा ये बहुत बड़ी खासियत कह लीजिए कि जो चीज़ मुझे अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, वो भले ही मेरे से पोजीशन में बहुत डाउन हो, हर चीज़ में डाउन हो, एज में भी कम हो, लेकिन मुझे थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होती है कोई भी चीज़ पूछने के लिए। और यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होता है।
कई लोग अपनी प्रॉब्लम समस्या को छुपाते हैं, और मेरा बस ये कहना है कि अगर आप जब तक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे तो कोई आपको सॉल्यूशन नहीं निकालेगा। तो कुछ ख़ास लोगों से ज़रूर प्रॉब्लम भी डिस्कस करना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा था कि मेरी बेटी का बाल मेरे से भी ज़्यादा पतला और छोटा है। मतलब उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुकी हुई थी, और पार्लर में जब कटिंग करवाते हैं तो जानते हैं और ज़्यादा ही काट देते हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी का बाल बिल्कुल भी लंबा नहीं हो रहा था। लास्ट के दिखाऊंगी, कुछ फ़ोटो मैंने लगाए हैं। मेरी बेटी का बाल छोटे ही थे, लेकिन इन 2 साल में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत केयर किया, क्योंकि छोटी बेटी को संभालना, ऑफ़िस का काम करना और फिर 1 साल से यूट्यूब में काम करना, तो हम माँ बेटी को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। और मेरी बेटी भी 11th-12th की अपनी बहन को संभाली, और यूट्यूब में भी थोड़ा सा हाथ बटा देती है। तो इस वजह से उसको खुद भी अपना टाइम नहीं मिल पाता है अपना केयर करने के लिए। और जैसे मुझे उतना शौक़ नहीं है फेस और बाल पे ध्यान देने का, वही चीज़ मेरी बेटी में भी आ गया है। वो भी उतना केयर नहीं कर रही है। मैं कहती हूँ कि पढ़ाई और जॉब अपनी जगह है, लेकिन अपना भी ध्यान देना चाहिए। मैं दूसरे का क्या बुराई करूँ, हर इंसान में बहुत माइनस पॉइंट होता है, तो मेरे में भी ये माइनस पॉइंट है कि मैं लाइफ में हर चीज़ तो कर ली, लेकिन अपना फेस, अपना शरीर, अपना बाल, ये सब पे ना मैं अपना ध्यान दे पाई और ना ही बेटी का ध्यान दे पाई। तो आज अब जब सच में कॉलेज जाने वाली है, उसकी वो तैयारी कर रही है, फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि तुम्हारे बाल तो इतने लंबे नहीं हुए हैं। तो फिर मुझे याद आया कि वो सर्वेंट से मैं क्या सीखी। फिर मैं वो तेल उस हिसाब से बनाई, और हम माँ बेटी एक दूसरे का तेल से मसाज कर रहे हैं। तो मैंने उन सर्वेंट उस लड़की में देखा कि वो बेचारी मुश्किल से 20-21 साल की होगी, सारा काम करती थी, खाना बनाना, मुझे भी केयर करती थी, मेरी बेटी को भी केयर करती थी। लेकिन मैंने ये देखा, इतना बिजी रहते हुए भी वो हफ्ते में 2 दिन सरसों का तेल बहुत ज़्यादा लगाती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि पूरा निकलते रहता था, इतना तेल लगाती थी। और उसके बाल बहुत ही अच्छे थे। तो मैं जब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं पूछूं, फिर मैंने पूछा कि आप बाल को कैसे केयर करते हो, क्या ध्यान रखते हो। फिर उन्होंने बताया कि तेल में क्या ध्यान रखना चाहिए, और सरसों का तेल में कुछ डाल के उन्होंने बोला कि हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए, जिससे कि सच में ग्रोथ होता है। और यकीन मानिए, मैं तेल का वीडियो बाद में बनाऊंगी, अभी मैं बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं डाल पाई हूँ। और ये देखिए कितना छोटा बाल हम लोग का था, और धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा भी हुआ है। मुझे अपनी चिंता तो नहीं है, लेकिन बेटी का चिंता है कि लड़की है। ये देखिए, ये उन दिनों का है जब मेरी छोटी बेटी हुई थी, और बाल बहुत छोटे थे। फिर हमने केयर किया, और यकीन मानिए थोड़ा थोड़ा करके फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच में हमें छोटे हो बड़े हो किसी से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और राय ज़रूर लेना चाहिए, सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और अपने फ़ायदा के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है, बड़ा है, या पोजीशन में डाउन है। सच मानिए, कौन कब फ़ायदा दे जाता है लाइफ में, कुछ नहीं पता चलता है। मैं तो अपनी लाइफ से यही सीखती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो